प्राचीन भारत में उज्जैनी नामक नगर में राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और अत्यंत बुद्धिमान राजा थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य में प्रजा सुखी और सुरक्षित थी। राजा विक्रमादित्य के साहसिक कारनामों की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक है राजा विक्रमादित्य और दंबिकासुर की कहानी। दंबिकासुर एक शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था। वह जंगलों में निवास करता था और आसपास के गांवों पर हमला कर लोगों को मारता और खा जाता था। धीरे धीरे उसकी आतंक की सीमा इतनी बढ़ गई कि लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कोई उसे मार डाले। राजा विक्रमादित्य को जब इस राक्षस के अत्याचारों की खबर मिली तो उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं दंबिकासुर का अंत करेंगे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि वे पीछे रहें, क्योंकि वह अकेले ही इस युद्ध को लड़ेंगे। राजा ने अपने अस्त्र शस्त्र लिए और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचते ही उन्होंने दंबिकासुर की गुफा का पता लगाया। जैसे ही वे गुफा के निकट पहुंचे, दंबिकासुर गरजते हुए बाहर आया और बोला, मनुष्य तू कौन है जो अपनी मौत को बुला रहा है? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ और प्रजा की रक्षा मेरा धर्म है। आज तेरे अत्याचार का अंत होगा। इसके बाद दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। दंबिकासुर बहुत बलवान था। वह आग उगल सकता था और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर फेंक देता था। लेकिन राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धि और चतुराई से उसका मुकाबला करते रहे। उन्होंने उसका ध्यान भटकाया और उसकी कमजोरी पहचान ली। उसकी शक्ति का केंद्र उसके माथे पर चमकता हुआ मणि था। राजा ने एक युक्ति से उसका ध्यान भटकाया और तलवार से उसके माथे की मणि को काट डाला। जैसे ही मणि गिरा, दंबिकासुर कमजोर पड़ गया। राजा ने तुरंत ही उसका वध कर दिया। राक्षस के मारे जाने के बाद जंगल के गांवों में फिर से शांति लौट आई। लोग खुशी से राजा की जय जयकार करने लगे। विक्रमादित्य ने न केवल राक्षस का अंत किया बल्कि उसकी गुफा में पाए गए सोने और धन को गरीबों में बांट दिया। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने यह साबित किया कि वीरता केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और साहस से भी प्राप्त होती है। राजा विक्रमादित्य ने दंबिकासुर का वध करने के बाद अपने राज्य में फिर से अपनी प्रजा का देखभाल करते प्रजा राज्य में हंसी खुशी रहने लगी।